हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.6 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स ए एंड बी। दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं जो पॉइंट ए और बी के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जो साइज में एग्जैक्टली सेम होते हैं, यानी जिनका रेडियस सेम होता है। थ्रू ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इज ड्रॉन सो दैट पी क्यू लाई ऑन द टू सर्कल्स। ए से ऐसी एक लाइन पी ए क्यू बनाई गई है ताकि पॉइंट पी एक अलग सर्कल पे हो और पॉइंट क्यू एक दूसरे वाले सर्कल पे हो। प्रूव दैट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो प्रूव करना है ये जो बी से लेके पी तक का इतना पार्ट है और बी से लेके क्यू तक का जो इतना पार्ट है ये आपस में बराबर है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। चलिए, गिवन आप समझ ही गए। दो सर्कल हैं, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं और ये दोनों के दोनों ए और बी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। पी ए क्यू एक लाइन सेगमेंट है और ये P से लेके B तक और B से लेके Q तक। ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि ये बराबर है। तो पहले से ज्वाइन कर लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। BQ और BP यानी मैंने ज्वाइन कर लिया। अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कंस्ट्रक्शन से। ये जो A और B पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको कॉमन, इनको ज्वाइन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ए बी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये दोनों के दोनों सर्कल्स ये कॉन्ग्रेंट हैं। जब कॉन्ग्रेंट सर्कल है तो कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब हो गया दोनों सर्कल का साइज सेम है। तो जब इनका साइज सेम है और इनकी ए बी जो है ना ये कॉमन कॉर्ड है। अब ए बी एक कॉमन कॉर्ड है अगर, तो ये दोनों के दोनों जो सेगमेंट्स बनेंगे दोनों सर्कल के ये आपस में बराबर होंगे। लेट सपोज ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा वाला सर्कल है और यहाँ पे ये इसकी ये कॉर्ड है ए बी। ये ए बी है, ये ए बी है। तो इसका बड़ा वाला सेगमेंट इसके बड़े वाले सेगमेंट के बराबर होगा। अब ए बी इस तरफ इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो है पी और यहाँ पे ए बी कॉर्ड के ऊपर इस बड़े वाले सेगमेंट के अंदर जो एंगल बन रहा है वो क्यू है। और हम जानते हैं थ्योरम कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब सेम सेगमेंट के अंदर बराबर होते हैं तो इक्वल सेगमेंट्स के अंदर भी बराबर ही होंगे। तो इस हिसाब से एंगल पी एंगल क्यू के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें यही दिखाना है कि पी और क्यू आपस में बराबर है। लैंग्वेज में लिखते हैं तो प्रूफ में लिखेंगे AB is a common chord of both the congruent circles. AB is a common chord of both the congruent circles. जब सर्कल्स की दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की ए बी एक कॉमन कॉर्ड है तो ये कॉमन कॉर्ड दोनों सर्कल्स को इन दोनों सर्कल्स को सेम यानी इक्वल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देगी। यानी जो छोटा सेगमेंट होगा वो छोटे के बराबर होगा, बड़ा वाला बड़े के बराबर होगा। तो इट इंप्लाइज दैट सेगमेंट्स ऑफ बोथ सर्कल्स विल बी इक्वल। जब सेगमेंट्स दोनों की बराबर होंगी तो इन सेगमेंट्स के अंदर बन रहे हैं एंगल P और एंगल Q। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ये मैंने आपको बता दिया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब सेम बोले या इक्वल बोले बात एक ही है। तो यहाँ पे P बराबर Q हमें रिजल्ट मिल गया है। अब पूरे ट्राइंगल पे आप ध्यान दीजिए, P B और Q, P B Q के अंदर एंगल P बराबर एंगल Q के हो गया है। और जिस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स बराबर होते हैं उसके सामने की साइड्स भी बराबर हो जाती हैं। ये हम 7th क्लास से जानते हैं कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस हिसाब से ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। हमारा रिजल्ट आ गया। तो नाउ इन ट्राइंगल बी पी क्यू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। अब पूरे बड़े ट्राइंगल के अंदर लिख रहा हूं मैं, पूरे बड़े ट्राइंगल में पी क्यू के बराबर है। जब पी क्यू के बराबर है तो इट इंप्लाइज दैट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। इसके सामने की साइड
इसके सामने की साइड ये है, इसके सामने की साइड ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। रीजन हम जरूर लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स बराबर होती हैं। क्वेश्चन खत्म, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।